हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर मीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये दो बातें हमें कही गई है। इसके आधार पर हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम दो प्रमेय लिखेंगे, जिसमें पहला प्रमेय हमारा है वह इस प्रकार है कि वृत्त के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। यह हमारी प्रश्न के लिए पहली मुख्य अवधारणा होगी। दूसरी बात, हमें यह भी पता होना चाहिए कि के केंद्र से वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब खींचे की जगह डाला गया लंब भी बोल सकते हो बच्चों आप। इसको हटा दीजिए। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये दो प्रमेय हमने लिखे हैं। इन दोनों के की सहायता से हम इस प्रश्न को अच्छे से हल कर लेंगे। तो अब यहाँ से प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, यहाँ लिखता हूँ मैं प्रश्न का हल, और हमसे जो कहा गया है उससे संबंधित एक चित्र यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं। देखो, ये हमने एक वृत्त बनाया और उसी के अंदर हमें एक और वृत्त बनाना है, जैसा कि प्रश्न ने कहा है। ठीक है, और ये कहा गया है कि बड़े वृत्त की तो जीवा होगी और छोटे वृत्त की क्या होगी, स्पर्श रेखा। तो देखिए, ये मैंने ले ली है ए बी क्या है, देखो, बड़े वृत्त की जीवा है और छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। तो इसका केंद्र क्या ले लेते हैं हम, ओ। यहाँ से ये हमारा स्पर्श बिंदु हो जाएगा, इसे मैं नाम दे देता हूँ पी। और अब देखिएगा, यदि इसको यहाँ से मिला दिया जाए, इसको चाहे तो हम इधर भी मिला सकते हैं। यहाँ जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। क्यों बनेगा, क्योंकि हमने ये पहला प्रमेय यहाँ पर लिख लिया है इससे संबंधित। तो अब देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना, मैं इस प्रकार लिख देता हूँ इसको, माना सकेंद्री वृत्तों का केंद्र सकेंद्रीय पूरा लिख लेते हैं बच्चों। माना सकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र क्या है, ओ है, तथा जीवा ए बी जो बड़े वृत्त की बड़े वृत्त की है, या बड़े वृत्त की जीवा, ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक है, इसको इस प्रकार लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा सही बन जाएगा। यहाँ से लिख देते हैं, तथा बड़े वृत्त की जीवा कॉमा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा ए बी है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख दी है आपके सामने। अब हमें क्या क्या दिया गया है देखिए, उसे भी लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें देखिए ओ ए
बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर ओ ए बराबर होगा ओ बी, और ये दोनों ही है। बड़े वृत्त की त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और छोटे वृत्त की त्रिज्या अर्थात ओपी, ओपी ये छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी जो कितनी है, जो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोण P है, हम ये कह सकते हैं कि ए पी ए बी ये लंबवत होगी किसके, ओपी के। ये प्रमेय भी हमने लिख लिया है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके बाद एक और बात कह देता हूँ मैं, चलो अब हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है हमारे पास पी ओ बी में, तो मैं लिख देता हूँ समकोण त्रिभुज पी ओ बी में, समकोण समकोण त्रिभुज पी ओ बी में, ये हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा, पी ओ बी, या और भी किसी कोई नाम दे सकते हैं आप। अब यहाँ पर देखिए कोण 90 का बन रहा है, तो कर्ण क्या हो जाएगा इसका, ओपी, और लंब हो जाएगा इसका, लंब कुछ भी ले सकते हैं बच्चों, और आधार भी यहाँ पर कोई भी आप ले सकते हो, ओपी या पीबी में से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम बात करेंगे तो कर्ण क्या है इसमें, कर्ण होगा इसमें ओबी, तो ये ओबी का वर्ग हो जाएगा, ओबी का वर्ग, ठीक है। और लंब और आधार आप किसी भी मान सकते हो, तो ये हो जाएगा ओपी का वर्ग, ओपी का वर्ग, और प्लस ये हो जाएगा पीबी का वर्ग, पीबी का वर्ग। अब ओबी कितना है देखिएगा आप, ओबी हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग, बराबर ये कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग, प्लस पी बी का वर्ग, अर्थात ये हमें नहीं दिया गया, यही तो हमें ज्ञात करना है पी बी का वर्ग। अब देखिए पी बी का वर्ग यदि मैं लिखूं तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं पी बी का वर्ग बराबर 5 का वर्ग कितना होगा 25, 3 का वर्ग 9 होगा, बराबर किधर ले जाओ आप, तो ये कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 16। अब हम इसका वर्गमूल ले सकते हैं, तो ये होगा पी बी, और वर्गमूल केवल प्लस में लेंगे बच्चों, माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लंबाई है। तो 16 वर्गमूल के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम पी बी बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये तो पी बी का मान आया, परंतु हमें क्या ज्ञात करना है, परंतु हमें तो ए बी ज्ञात करना है। तो ए बी क्या होगा, पी बी का दुगना होगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2 पी बी, अर्थात 2 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो अब आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। तो अतः अतः अभिष्ट अतः अभिष्ट जीवा कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर है। जो अभिष्ट जीवा से तात्पर्य जो जीवा हमसे पूछी गई थी वो जीवा हमारी कितनी निकली है, 8 सेंटीमीटर है, और ये हमारे प्रश्न का क्या है, उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।